हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई है। ये थी गजा के हवाले से करारदाद। ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है इसके अंदर पाकिस्तान ने भी वोटिंग दी। इसकी फेवर में 120 वोट आए और इसके अगेंस्ट 14 वोट आए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है गजा और इसराइल के हवाले से। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और किस किस ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। ऑब्वियसली एक चीज़ तो क्लियर है, इस वक्त अमेरिका अकेला हो चुका है। अमेरिका यूएसए, जिसको हम कहते हैं यूएसए, लुक्स आइसोलेटेड आफ्टर अपोजिंग यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन गजा ट्रूस। आपको पता है इससे पहले क्या है, जो रेजोल्यूशन की बात हो रही थी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हो रही थी। वहां पर 15 मेंबर है, लेकिन वहां पर क्या है, यूएसए हर बार वीटो कर देता था, उस जो रेजोल्यूशन को पास ही नहीं होने देता था। लेकिन अब जो रेजोल्यूशन कहां पर पास करवाई गई है, ये है जनरल असेंबली के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसको पास करवाया गया। वहां पर 193 टोटल कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं। उन कंट्रीज के हवाले से जब डिस्कस किया गया इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, 120 वोट फेवर में आए और अगेंस्ट 14 है। उनके अंदर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी शामिल है और कुछ कंट्रीज उन्होंने एब्सटेन किया, ना तो उनकी फेवर में दिया, इस रेजोल्यूशन की फेवर में दिया, ना तो अगेंस्ट में दिया। लेकिन इस वक्त आपको बता दूं, जो हमास और इसराइल की वार है, इसके अंदर जो इसराइल है वो हमास पर कंटिन्यूस बम्बिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो ख़राब कर दिया है इस वक्त गजा के अंदर। इसराइल ने आपको सारी जो पिक्चर्स हैं, जो डाटा है, जो फिगर्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस वक्त जो इसराइल है वो कंटिन्यूस बम्बिंग कर रहा है और गजा को एक हेल, एक दोज़ख की तरह बना रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये गजा के अंदर बम्बिंग से पहले की पिक्चर है। उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है इसराइल ने गजा के अंदर। वहां पर लोगों के घर, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सब कुछ छीन लिया है इस वक्त इसराइल ने। वहां पर जो ऑक्युपाइंग फोर्स है इसराइल, उसने सभी को तबाह करना शुरू कर दिया, स्पेशली मुस्लिम्स को। ये आप पर सारी तस्वीर है, ये जो 1 मई की 2023 है, 21 अक्टूबर की ये जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, ये है बम्बिंग जो इसराइल कर रहा है गजा के अंदर। गजा की सिचुएशन टोटली हेल बना चुका है, इस वक्त जहन्नम का नज़ारा पेश कर रही है। ये जो पिक्चर आप क्लियरली गौर से देख सकते हैं। ये जो सिचुएशन है हमास और इसराइल के वार में, एक बहुत बड़ी वार चल रही है और उम्मत मुसलमान इस वक्त सोई हुई है। एक्सेप्ट डिप्लोमेटिकली कुछ भी नहीं कर रहे। डिप्लोमेटिकली करना चाहिए था, इसराइल से इनके रिलेशन खत्म होने चाहिए थे। लेकिन जो इसराइल है वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट जो पावर है वो होल्ड करता है, लेकिन वो उनको जो अटैक कर रहा है, यहाँ पर जो फास्फोरस बम है वो भी इस्तेमाल करे, जो इंटरनेशनली बैन है। ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इंटरनेशनल जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के हवाले से ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या है, गजा के अंदर, स्पेशली जो गजा के नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पर ये जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है, इसराइल ने वहां पर कॉर्पोरेट बम्बिंग कर रहा है, कंटिन्यूस बम्बिंग कर रहा है। बहुत ज्यादा जो शहादतें हैं वो हो रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली अब तक इस नेतन्याहू की वजह से 8,000 से ज्यादा जो शहादतें हैं वो हो चुकी है। इनको ऐसे देख लो, आज से 80 साल पहले हिटलर हुआ करता था, हिटलर ने भी ऐसे यहूदियों को मारा। लेकिन जो इस वक्त यूक्रेन वार हुई है उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के करीब अरसा होने वाला है। इतनी शहादतें यूक्रेन वार के अंदर जो कैजुअलिटीज़ वो नहीं हुई, लेकिन इस वक्त गजा के अंदर जो 8,000 से ज़्यादा हो गए। इवन कि जब जो बाइडन को कहा गया कि इस वक्त गजा के अंदर बहुत ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हैं वो रही है, वो जो बाइडन ने कहा मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी। ये इस वक्त नेतन्याहू और हिटलर के अंदर कोई फर्क नहीं है, ऐसी तबाही गजा के अंदर मचा रहा है। तो इसी तरह एक जॉर्डन कंट्री है, जॉर्डन जिसको हम उर्दन कहते हैं, उसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश की। ये बिल्कुल इसराइल के साथ रहता है। इसराइल एक जो नाजायज स्टेट है, ये आप गजा देख सकते हैं, ये सारा वेस्ट बैंक, यहाँ पर जो इस वक्त पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रूल कर रही है, जिसके सदर हैं जो महमूद अब्बास हैं। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन इस जो जॉर्डन के साथ 22 अदर मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर ये करारदाद पेश की और इस कंट्रीज को कहा गया अगर आप इस करारदाद की फेवर में वोट करते हो यस, तो मतलब आप गजा के साथ, पैलेस्टाइन के साथ खड़े हो। अगर आप नो में वोट करते हो तो आप मतलब इसराइल की सपोर्ट कर रहे हो और पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट खड़े हो। तो इसी तरह वोटिंग हुई, तो वोटिंग की जो फेवर में आए वो 120 वोट आए, 120, जिसके अंदर पाकिस्तान का वोट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये भी एक इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, इसने इसके हक में फेवर दिया। इसकी अगेंस्ट में किसने दिया? इसकी अगेंस्ट में सबसे पहले आपको यूनाइटेड स्टेट्स नजर आएगा।
यूनाइटेड स्टेट्स ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट दिया, उसके बाद आपको पता है जो इसराइल खुद इसके अगेंस्ट वोट देगा, बाकी छोटे छोटे कंट्रीज है इनका कुछ मैटर नहीं करता, ये ना ही दे तो ये हमारे करीब इतने नहीं है। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एब्सटेन जिन्होंने किया 45 कंट्रीज, ये वो कंट्रीज हैं जो कि इसराइल के हक में बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने नहीं चाहा कि इस करारदाद के अगेंस्ट वोट दें, उन्होंने एब्सटेन किया, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। जैसा कि आपको पता चलेगा ये यूक्रेन वार के हवाले से इन्होंने यूक्रेन ने वोट एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर क्या है एब्सटेन किया, उसने वोट नहीं दिया। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो इसराइल और गजा के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। इंडिया ने इस वजह से वोट नहीं दिया क्योंकि इसकी जो इंक्लिनेशन है यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो यूएसए के बहुत ज़्यादा, आपको लाटविया, जॉर्जिया मिलेगा, ग्रीस मिलेगा, ये यूएसए के बहुत ज़्यादा करीब है। आपको ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ गई इन कंट्रीज़ की। जापान, इटली हो गया, ये समझ नहीं लगती इन कंट्रीज़ ने क्यों नहीं वोट दिया। आपको क्लियरली पता चलेगा यूएसए की ये फेवर में नहीं आए क्योंकि इस वक्त यूएसए और इसराइल इस वक्त खड़े हैं इकट्ठे, लेकिन हर जगह पर जो इसराइल ने गजा के अंदर बम्बिंग की है तो दुनिया को पता चल रहा है इसराइल और यूएसए गलत कर रहा है। तो इसी वजह से ये कंट्रीज इन्होंने एब्सटेन किया। लेकिन आपको बता दूं जो एब्सटेन करता है उसका मतलब भी अगेंस्ट होता है, ये मैटर बहुत ज़्यादा चीज़ करती है। आपको उम्मीद है समझ लग रही होगी ये सिचुएशन। इस गजा के अंदर जो इसराइल है वो बम्बिंग कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है, वहाँ पर कारपेट बम्बिंग कर रहा है, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है, लोगों की रिहाइशें तबाह हो चुकी हैं, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो फ्यूल है, हॉस्पिटल्स हैं वो तबाह हो रही हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो खाने की चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो उम्मत मुसलमान है वो अक़वाम खरगोश के मज़े ले रही है। आपको बता दूं ये ऐसे ही समझो इस रेजोल्यूशन को जैसे कि आप हमारे पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है उसकी भी कोई अहमियत नहीं होती, इसकी रेजोल्यूशन की अहमियत भी ऐसे देखने जैसे कि कश्मीर रेजोल्यूशन पड़ी है बहुत सारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये भी वैसे ही है। लेकिन जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी ये इसराइल और पैलेस्टाइन की वार नहीं है, ना ये इसराइल और हमास की वार है, ये इसराइल और मुस्लिम्स की वार है। मुस्लिम्स को खुद लड़नी होगी, इकोनॉमिकली हमें इसराइल का बॉयकॉट करना होगा, नहीं तो हमें मिलिट्रीली हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन करनी होगी मिडिल ईस्ट के अंदर। वीडियो कैसे लगी अपना ओपिनियन लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफिज़।